ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका स्वागत करता हूं। आपने देखा होगा मेरे पुराने वीडियो को, हमारे चैनल पे जो पुराने वीडियो हैं 2025 के प्रिडिक्शन के बारे में, और शनि का गोचर, बृहस्पति और राहु और केतु का गोचर जो बड़ा इस वर्ष होने वाला है। शनि का गोचर हो चुका है और अगले महीने में बृहस्पति और राहु और केतु का गोचर होगा। बृहस्पति का गोचर इस वर्ष जो होगा वो 2032 तक उसका प्रभाव रहेगा, क्योंकि बृहस्पति अतिचारी गोचर करेंगे, अतिचारी प्रभाव चलेगा। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा पूरे देश पर, पूरे विश्व पर, हर एक क्षेत्र पर मैंने आपको वीडियो बना के दिया है। आप चैनल पे जाके देख सकते हैं प्रिडिक्शन का मेरा वीडियो। उसमें मैंने साफ साफ बताया था कि सोना का भाव बढ़ेगा। सोना इस वर्ष 90,000 प्लस जाएगा ही जाएगा, और अभी ताज़ा खबर के हिसाब से 1 लाख को टच कर दिया, 1 लाख के लगभग लगभग पहुंच गया, कहीं कहीं तो 1 लाख को भी क्रॉस कर गया। मैंने बताया था कि सांप्रदायिक दंगे इस वर्ष हमारे देश में होंगे। आपने पश्चिम बंगाल पे देख लिया। अभी ताज़ा ताज़ा खबर मिला है कि जम्मू कश्मीर में पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ। यह आतंकवादी हमला बहुत ही निंदनीय है। सबसे पहले उस आतंकवादी हमले में जो लोग अपने परिवार से अलग हो गए, जो लोग ने जान गंवाई, उनके लिए मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन यह हमला किसी भी तरीके से ठीक नहीं है, उचित नहीं है। वैसे तो किसी का भी जान लेना उचित नहीं होता है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जा रहे पर्यटकों पर हुआ है। यानी कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करने की कोशिश की गई। अभी अमरनाथ यात्रा भी पहलगाम से ही चलने वाला है। पहलगाम और बलटाल 2 जगह से यात्राएं चालू होती हैं। पहलगाम बहुत ज़्यादा उसका केंद्र होता है, वहाँ पे बेस कैंप बनता है, उसको प्रभावित करने की कोशिश की। यानी कि नहीं जाएंगे लोग तो प्रभावित होगा ही। वहाँ के घोड़ा का व्यापार करने वाले, घोड़ा खच्चर के जो लोग चलाते हैं, पहाड़ों पे यात्रा करवाते हैं, उन पे प्रभाव पड़ेगा। अर्थव्यवस्था पे निश्चित तौर पे कहीं न कहीं प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। इसकी पूरी कोशिश की गई। दूसरी बात, धर्म पूछ को जो लोग आज तक कहते आए हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो मैं बहुत पीड़ा में हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी अंतरात्मा अंदर से बहुत रो रही है, और भावनाओं को कंट्रोल में करते हुए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। मुझे बिल्कुल भी यह वीडियो नहीं बनाना था, लेकिन मैं आपको बताऊं तो जो लोग यह कहते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता, हो सकता हो उनको मेरी बात अच्छी न लगे, लेकिन मैं एक सनातनी हूँ, कट्टर हिंदू हूँ, और सनातन और हिंदू के प्रचार के लिए अपना सब कुछ देता हूँ। आपके भले के लिए, मैं आप सक्सेस करें उसके लिए मैं ज्योतिष के माध्यम से उपाय देता हूँ, उपाय करता हूँ। आपको सफलता मिलेगी जरूर, कुछ न कुछ आप समाज में अच्छा करेंगे, उसके लिए मैं कोशिश करता हूँ। तो आतंकवाद का निश्चित तौर पे धर्म होता है। जिन लोगों ने यह पूछ के मारा क्या तुम हिंदू हो, क्या धर्म है तुम्हारा, और वो हिंदू निकले तो उनको नजदीक से गोलियां मार दी। सोचिए कितना भयानक मंजर होगा। पत्नी के सामने पति को गोलियां मार दी। बहुत दुखद खबर। तो आतंकवाद का धर्म होता है। हिंदू आतंकवादी आपको पूरे विश्व में कहीं नहीं दिखाई पड़ेंगे। एक धर्म, एक जात, एक तरह के कौम के लोग ही आतंकवाद क्यों फैलाते हैं? ये लोग जो कहते हैं ना भाई भाई भाईचारा, कुछ भी ऐसा नहीं है। आप लोग सतर्क रहिए, बुद्धिमानी से काम कीजिए, वह आपके अपने नहीं है। कोर्ट में एक केस चला था आज बाबा रामदेव पे, अभी दिल्ली में, कि उन्होंने रूह अफ़ज़ा के बारे में ऐसी बातें कह दी। नहीं कहना चाहिए उनको,
लेकिन क्या है, वो भी भावनाओं में ग्रसित है, बिल्कुल ऐसा होता है। उन्होंने नहीं किया, लेकिन और लोगों ने ऐसे ही करते हैं। वक्फ बोर्ड में क्या हुआ है, ऐसे ही होता। वो कभी भी आपके लिए भले के लिए नहीं है। अपने बच्चों, अपने परिवार और सबको यही शिक्षा दीजिए कि उस व्यक्तिगत कौम से दूर रहें। वह लोग आपसे दोस्ती करके, आपको अपनी भावनाओं में लाके, आपको निश्चित तौर पे आपको धोखा देंगे, आपके पीठ पर छुरा घोंपेंगे। मेरे परिवार के बहुत क्लोज मिलने वाले एक मित्र, जब बंटवारे के समय उन्होंने, जब पाकिस्तान से भारत आने की बात हुई थी, तो उनके पास जब बंटवारा होने वाला था देश का, भारत और पाकिस्तान का, तो उनके पास वहाँ के कुछ उस कौम के लोग आए और कहे कि आपके पास जो भी धन दौलत है हमको दे दीजिए, नहीं तो अदरवाइज आपके ऊपर हमला होगा, तो आपकी सारी संपत्ति चली जाएगी। वो इतने अच्छे लोग थे कि भरोसा करके उन्होंने जो भी उनके पास धन दौलत था, व्यापारी थे, अच्छा खासा धन दौलत था, वह उनको दे दिए कि इनको दे देंगे, सेफ रहेगा। हमला होने के बाद वह जब भारत आने लगे परिवार को वहां पे छोड़ के, तो सोचे कि जमीन तो ले नहीं जा सकते, जो धन दौलत है, सोने चांदी और पैसे हैं, वह जो उनको दिया था वापस ले लें। तो जब वो वापस लेने गए, तो उन्हीं के द्वारा, जिनको वो सबसे अच्छा मान के दिए थे, उन्हीं के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। ऐसे अनगिनत कहानियां हैं, अनगिनत सच्चाइयां हैं। जब धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हो गया, यह एकदम कटु सत्य है। तो अब हमारे जगह देश में इनकी कट्टरता बिल्कुल बर्दाश्त करने लायक नहीं है। बहन बेटियों की रक्षा कीजिए, अच्छी ज्ञान दीजिए, अच्छा संस्कार दीजिए और उनसे दूर रहने का हर एक चीज़ें उनको सिखाइए। इवन मैं अपने परिवार में यही सिखाता हूँ। सतर्क रहिए। ज्योतिष के माध्यम से मैं कहूँ, ये जो घटना घटी है, इसका बहुत ही कठोर और बहुत ही तगड़ा, मतलब आप सोचेंगे कि एक्शन का रिएक्शन जो आप देखने को पाएंगे ना, वो पूरे दुनिया को दहला देगा कि भारत ऐसा भी कर सकता है। तैयार रहिए, समाचार आपको जल्दी मिलेगा, बहुत शुभ समाचार मिलेगा। मैं घटना सुना हूं, इस पे रात में ज्योतिषी गणना किया हूं और सुबह सुबह आपको वीडियो बना रहा हूं कि बहुत जल्दी आपको शुभ समाचार मिलेगा। इस बर्बरता, इस क्रूरता का बहुत तेजी से, बहुत आक्रामक तरीके से बदला लिया जाएगा। निश्चित तौर पे बदला लिया जाएगा। ज्योतिषी गणना तो निश्चित तौर पे बनती। और एक चीज और बताऊं, गुरु रतिचारी के युग में यह निश्चित है कि देश के दुश्मन, अभी एक आतंकवादी भारत लाया गया है, राणा करके, अभी एक दो और गिरफ्तार हुए हैं, वो भी आएंगे, उनके भी प्रत्यार्पण की बात चल रही है। देश के दुश्मन किसी भी कोने में छुपे हों, इनके लिए यह वर्ष अच्छा नहीं है। अब जो देश के दुश्मन जानबूझ के दुश्मनी पैदा कर लिए, उनके लिए तो और भी अच्छा नहीं है। आतंकवाद का धर्म होता है, मैं फिर कह रहा हूं। मेरा वीडियो कुछ लोगों को पसंद नहीं आ सकता। कुछ लोग कह सकते हैं कि मैं धर्म का, किसी दूसरे धर्म का आलोचना कर रहा हूं। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, तथ्यों पर आधारित बातें कर रहा हूं। आप बता दीजिए कि कौन सी ऐसी घटनाएं, आतंकवादी जैसी घटनाएं, एक हिंदू ने किसी को गोली मार दी हो इस तरीके से। निहत्थे पर्यटक, जो पर्यटक, आप कहीं यात्रा की प्लानिंग कीजिए तो कितनी उत्सुकता होती है। पहले प्लानिंग होती है, टिकट बुकिंग होती है, जाने के होता है, क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे फोटोग्राफी करें, कितना उत्साह होता है, कितनी खुशियां होती हैं। क्षण भर में उस पत्नी के सामने पति को गोली मार दिया गया। वो पत्नी कह रही है कि इनको मार दियो तो मुझे भी मार दो, तो वो कह रहे हैं जाके मोदी को बता देना। क्या मतलब है इसका? उसके बाद भी आप कहेंगे कि कोई धर्म नहीं होता। ये जो लोग आके टीवी पे बड़े बड़े दे रहे हैं कि नहीं, सबको इस तरह से मिलजुल के रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं। मिलजुल के रहिए, सतर्क रहिए।
अपने घर में मत प्रवेश कीजिए। बहन बेटियों बच्चों को शिक्षा दीजिए कि उनसे दूर रहें। वो बिल्कुल किसी न किसी समय कभी न कभी धोखा अवश्य देंगे, क्योंकि उनको शिक्षा यही मिलती है। वह उनके लोगों को, जो भी धर्म गुरु हैं, उनको किसी का भी वीडियो उठा के देख लीजिए, वो लोग सिर्फ धर्म का प्रचार करते हैं, सबसे बेस्ट अपने आप को ही बताते हैं। यानी सुबह सुबह जो लाउड स्पीकर में बोला जाता है उसमें भी यही बात बोला जाता है कि उनसे बेस्ट कोई नहीं है, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो सतर्क रहिए, आपको जल्दी सुखद और अच्छी खबर मिलेगी। ज्योतिषी गणना के अनुसार आपको बता दिया मैं। दिल बहुत दुखी है, अंतरात्मा अंदर से रो रही है। आंसुओं को रोक के पीड़ा में ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर शब्दों का चयन की वजह से कुछ शब्द ऊपर नीचे गए हों तो उसको आप माफ़ कर दीजिएगा, इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि ये पीड़ा में, ये दुख में, ये दर्द में बनाया हुआ वीडियो है। और सिर्फ इसलिए बनाया हुआ वीडियो है कि ज्योतिषी गणना के अनुसार से जल्दी ही इसका प्रतिशोध लिया जाएगा। इसलिए मैं सोचा आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि आपको जल्दी ही अच्छी खबर मिलेगी, बहुत अच्छी खबर मिलेगी, सिर्फ अच्छी नहीं, बहुत अच्छी। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।